गुड मॉर्निंग बच्चों। ठीक है, आज अपन शुरुआत करेंगे किसके, राजस्थान का भूगोल यानी राजस्थान की ज्योग्राफी के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पता है राजस्थान की ज्योग्राफी अपने राजस्थान पुलिस, पटवार, सुपरवाइज़र और जो मुख्य रूप से अभी जो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की आ रही है ना, उसके अंदर और अदर जो भी अपने राजस्थान में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आयोजित होती हैं उनमें सब में राजस्थान का भूगोल पहुंचता है। इसलिए अपन भी क्या करेंगे, सबसे पहले राजस्थान के भूगोल को लेते हैं। अब लेकिन ध्यान रखना होगा, जो राजस्थान का भूगोल है, ठीक है, उसको अपन सीक्वेंसली, ठीक है, लेते हैं। तो देखिए इधर सुनो, अपन बात करते हैं किसके, राजस्थान का भूगोल। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान का भूगोल, और ये भी ध्यान रखना जो अपना राजस्थान का भूगोल रहेगा उसका मेन फोकस, जो राजस्थान का भूगोल है ना, इस राजस्थान के भूगोल में अपना मेन फोकस किसका होगा, ठीक है, यानी राजस्थान पुलिस। यानी अपन ये वीडियो मुख्य रूप से है ना राजस्थान पुलिस को ध्यान में रखते हुए बना रहे हैं। तो देखिए दोस्तों सुनो, पहला क्वेश्चन तो ये है कि अपन राजस्थान के भूगोल में आखिर पढ़ेंगे ही क्या। ठीक है, तो देखिए इधर राजस्थान के भूगोल में अपने को पढ़ना है क्या क्या। जैसे सबसे पहले राजस्थान का सामान्य परिचय, और राजस्थान का जो सामान्य परिचय है उसके अंदर अपन क्या क्या देखेंगे। जैसे अपना सबसे पहला हेडिंग भी यही होगा, राजस्थान का सामान्य परिचय। तो राजस्थान का जो सामान्य परिचय होगा, राजस्थान का सामान्य परिचय, तो देखिए राजस्थान के सामान्य परिचय में अपन क्या क्या पढ़ेंगे। एक तो नामकरण, क्या पढ़ना है, एक तो नामकरण। दूसरा अपन इसमें देखेंगे स्थिति व विस्तार। एक देखेंगे अपन आकार एवं आकृति, आकार एवं आकृति। एक देखेंगे अपन सीमाएं, एक देखनी अपने को सीमाएं। एक अपन देखेंगे संभाग, ठीक है, और देखेंगे अपन भौगोलिक विस्तार, भौगोलिक विस्तार, भौगोलिक विस्तार और नवीन जिले, भौगोलिक विस्तार और नवीन जिले। ठीक है ना, ये चीज़ें अपने को किसके अंदर देखनी है, राजस्थान के सामान्य परिचय में। लेकिन इसके अलावा भी सुनो दोस्तों, अपने को पढ़ना है राजस्थान की जलवायु, राजस्थान की कृषि, ठीक है, परिवहन, उद्योग, खनिज, वन्यजीव अभ्यारण्य। कहने का मतलब है अपने को प्रत्येक सीक्वेंसली हर टॉपिक वाइज लेंगे, लेकिन सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी, राजस्थान का सामान्य परिचय। और राजस्थान के सामान्य परिचय में भी नामकरण, नामकरण के पश्चात स्थिति और विस्तार। एक देखना अपने को आकार एवं आकृति, एक देखेंगे अपन सीमाएं, एक देखेंगे संभाग और एक देखेंगे भौगोलिक विस्तार। जिसमें लगभग अपना कैसे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो कम से कम 2 क्वेश्चन पहुँचे जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, अपन बात करते हैं इसके लिए कि अपना किस प्रकार से क्वेश्चन पुट होगा, इसकी बात करते हैं। तो देखिए सुनिए, अब मुझे ये बताओ कि मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, देखो क्योंकि अपन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेते हैं। जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन बोलता हूँ कि अगर मैं आपको ये बोलूँ कि जो अपना राजस्थान है, क्वेश्चन में ये कहूँ कि जो राजस्थान है विश्व मानचित्र पटल पर कौन सी दिशा में स्थित है। देखिए मेरे 2 क्वेश्चन सुनना। एक क्वेश्चन में कह रहा हूँ कि राजस्थान, एक क्वेश्चन मेरा यह है, राजस्थान विश्व मानचित्र पटल पर, विश्व मानचित्र पटल पर, विश्व मानचित्र पटल पर कौन सी दिशा में स्थित है, पटल पर कौन सी दिशा में स्थित है, में स्थित है। देखिए दोस्तों, क्योंकि अपन ज्योग्राफी की जो शुरुआत करेंगे ना, उसके लिए अपने दिमाग में जो अपना राजस्थान है, ठीक है, उसके मानचित्र की एक फिल्म बने। तो देखो वो कैसे बनेगी। तो क्वेश्चन सुनना, मैं एक क्वेश्चन तो ये कह रहा हूँ अभी तो कि जो राजस्थान है विश्व मानचित्र पटल पर कौन सी दिशा में स्थित है, और जस्ट आगे मैं ये क्वेश्चन बोलूँगा कि राजस्थान भारत के मानचित्र में कौन सी दिशा में स्थित है। तो देखिए अभी मैं ये बोलूँगा कि राजस्थान विश्व मानचित्र पटल पर कौन सी दिशा में स्थित है, तो आपका रटा हुआ है उत्तर पूर्व।
और जब मैं ये बोलूँगा कि राजस्थान भारत के मानचित्र में कौन सी दिशा में स्थित है, आप बोलोगे उत्तर पश्चिम। तो ऐसा क्यों, अपन ये देखते हैं। देखो अपने मान लो अपन एक चीज़ तो ये देखा अपना कि अपनी पृथ्वी कैसी दीर्घवृत्ताकार है ना। तो अपन ये बात करते हैं कि जैसे अगर मान लो, पहले तो दिशाओं का तो ज्ञान है ना अपने को। देखो मैं ये कह दूँ, ये लो मान लो अपनी पृथ्वी वर्ताकार नहीं है भाई, दीर्घवृत्ताकार है, ये तो जानते हो ना। अगर नाभिक है मान लो एक सेंटर बिंदु बीच का, इससे चारों ओर अगर समान दूरी तय करनी पड़े तो ये तो क्या होगा, वर्ताकार। और अगर मान लो अपन ये कहें कि ये नाभिक है, इधर तो जैसे अधिक दूरी तय करनी पड़ रही है और इधर कम, तो इसको क्या कहेंगे, दीर्घवृत्ताकार। तो यानी कहने का मतलब है अपनी पृथ्वी वर्ताकार नहीं है, अपनी पृथ्वी कैसी है, दीर्घवृत्ताकार, जिसको अपन अंडाकार भी कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं ये कहूँ कि अपन ये कहते हैं इसकी डायरेक्शन के लिए, ये तो अपना क्या है, उत्तर, और अपन ये कहें दक्षिण, यानी वो उत्तर है और ये नीचे दक्षिण है। और मैं ये कहूँ कि ये अपना पश्चिम है, ये पश्चिम और ये पूर्व। ठीक है दोस्तों। तो अब मैं ये कहूँ आपको, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम और ये पूर्व। अब मैं ये कहूँ कि अपना भारत है ना, यहाँ भारत स्थित है अपना, ये लो साहब मैंने ये भारत बना दिया, ये अपना भारत है। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत विश्व मानचित्र पटल पर कौन सी दिशा में स्थित हुआ, उत्तर पूर्व के अंदर। क्लियर है ना। लेकिन ये बताओ, अगर मान लो ऑप्शन में उत्तर पूर्व नहीं लिखा हुआ हो, अगर प्रश्न के अंदर उत्तर पूर्व ऑप्शन में नहीं लिखा हो, तो फिर कौन सी दिशा बताएंगे। तो इसके लिए याद रखना, बताओ कौन सी बताओगे भाई, अगर ऑप्शन के अंदर उत्तर पूर्व नहीं है तो इसके लिए याद रखना, तो अपन बताएंगे ईशान। क्यों याद रखना, उत्तर पूर्व को क्या बोलते हैं, ईशान। ठीक है। दक्षिण पश्चिम को बोलते हैं नैऋत्य, और दक्षिण पूर्व को बोलते हैं अपन आग्नेय, और उत्तर पश्चिम को बोलते हैं, याद रखना, वायव्य। ये लो। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ऑप्शन में उत्तर पूर्व नहीं होगा तो अपन क्या बोलेंगे, ईशान। याद रखना, ईशान उत्तर पूर्व को, दक्षिण पूर्व को आग्नेय, दक्षिण पश्चिम को नैऋत्य, और पश्चिम उत्तर को या उत्तर पश्चिम को वायव्य। ठीक है दोस्तों। कभी अगर भूल जाओ तो इसको ऐसे याद रख लेना। जैसे अगर मान लो जैसे ये तो नैऋत्य, इसके सामने ईशान, तो यानी देखो ऐसे याद रख लेना आप, जैसे ये तो न, ठीक है, और ये ई, ठीक है, और ये आग्नेय का आ, और वायव्य का वा, तो नहीं आवा, नहीं आवा। ठीक है। तो यानी देखो मैंने एक ऐसे बना दिया, नहीं आवा। न से तो नैऋत्य, ई से ईशान, आ से आग्नेय, वा से वायव्य। ठीक है दोस्तों। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि दिशाएं तो यही होती हैं, उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व, लेकिन अगर अपने ऑप्शन में ये नहीं हो तो याद रखना भाई, इसको ये भी कहते हैं। और अगर कभी भूल जाओ तो याद रखना है कि मैं क्या कहूँगा, नहीं आवा। याद हो जाएगा ना भाई। तो बताओ मुझे, राजस्थान विश्व मानचित्र पटल पर कौन सी दिशा में स्थित है, उत्तर पूर्व। क्लियर है दोस्तों। अब मैं बात कहता हूँ, देखिए अपन अब बात करते हैं आपके लिए। तो ये क्वेश्चन आपको पता लग गया। पहले अब ये मत करना लिखवाने के लिए, क्योंकि पहले मैं समझाता हूँ आपको फिर लिखवाते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि राजस्थान भारत के मानचित्र में
कौन सी दिशा में स्थित है? कौन सी दिशा में स्थित है? स्थित है। तो सुनिए दोस्तों, मैं ये कहूँगा कि अपना मान लो क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान भारत के मानचित्र में कौन सी दिशा में स्थित है। तो देखिए अपन बात करते हैं दोस्तों, तो अब अपना ये भारत है, ठीक है ना। तो अपन इस भारत की बात करें तो अपना यही तो है ना राजस्थान, यही तो अपना राजस्थान। तो याद रखना ये तो अपना उत्तर और ये दक्षिण और ये पश्चिम और ये पूर्व। तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया? भारत के मानचित्र पटल पर देखें, यानी भारत के मानचित्र में देखें तो राजस्थान कौन सी दिशा में स्थित है? उत्तर पश्चिम में। समझ में आ गया ना। और अगर विश्व के मानचित्र पटल पर देखेंगे तो उत्तरी पूर्व। सही समझ में आ गया होगा। और दिशाओं को अपने को क्या कहना है ये भी पता लग गया। क्लियर है? तो देखो अब अपन मानचित्र की बात करते हैं। यानी सबसे पहले अपन ने बात कही थी कि क्या पढ़ना, राजस्थान का सामान्य परिचय। और राजस्थान के सामान्य परिचय में आपको क्या बोला था? नामकरण, दूसरा स्थिति एवं विस्तार, फिर पढ़ेंगे आकार एवं आकृति, फिर पढ़ेंगे अपन सीमाएं, फिर पढ़ेंगे संभाग, फिर पढ़ेंगे भौगोलिक विस्तार और फिर पढ़ेंगे नवीन जिले, जिसमें कम से कम 2 क्वेश्चन जरूर पुट करेगा। ठीक है दोस्तों, अभी टेंशन मत लेना, मैं लिखवा दूंगा, इसको समझा दूं एक बार आपको अच्छी तरह से। तो देखिए अपन सबसे पहले जो राजस्थान का सामान्य परिचय है ना, राजस्थान के सामान्य परिचय में सबसे पहले बात करेंगे अपन किसकी? नामकरण की। तो देखिए दोस्तों नामकरण की बात करते हैं। मुझे बताओ राजस्थान को सबसे पहले यानी 1800 के अंदर, 1800 ईस्वी के अंदर राजस्थान को क्या कहा जाता था? राजपूताना। क्या कहा जाता था? राजपूताना। क्लियर है? और ये राजपूताना कहा किसने था? जॉर्ज थॉमस ने। जॉर्ज थॉमस ने। और इसके बाद 1829 में, 1829 के अंदर इसको क्या नाम दिया? राजस्थान रायथन। राजस्थान रायथन या रजवाड़ा। रजवाड़ा ये किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने कहा। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड ने कहा। तो ये बात समझ में आ गई अपने को कि राजस्थान को सबसे पहले राजपूताना 1800 ईस्वी में किसने कहा? जॉर्ज थॉमस ने। और फिर 1829 में कहा गया इसको तो राजस्थान, तो पहले तो क्या कहा जाता था? राजपूताना। और 1829 में राजस्थान रायथन या रजवाड़ा किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने। अब लेकिन अपने सुनो कि जो कर्नल जेम्स टोड है इसका अपने को कैसे पता लगे कि कर्नल जेम्स टोड ने इसको राजस्थान रायथन या रजवाड़ा कहा था? ये इसकी पुस्तक थी, उससे पता लगता है। इसकी पुस्तक थी द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज। द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। द एनाल एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो जो ये पुस्तक थी द एनाल एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, उसके अंदर इसका उल्लेख है कि भाई कर्नल जेम्स टोड क्या नाम दिया था? राजपूताना को राजस्थान रायथन या। इसी पुस्तक का इससे पहले नाम था, यानी इसका दूसरा नाम था द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया।
इसी पुस्तक का दूसरा नाम था द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है ना। अब ये भी लग रहा होगा कि ये तो दोनों नाम क्या हैं, अंग्रेजी के शब्द हैं, तो यानी इनका भी कोई हिंदी अनुवाद तो होगा, इनका भी है। ठीक है, जो हीराचंद, ठीक है, जो अपन बोलते हीराचंद ओझा, उसने इसका किया था हिंदी अनुवाद। लेकिन अपन पहले एक बार इसको समझ लेते हैं, राजस्थान को राजस्थान क्यों कहा गया। तो ये बात तो समझ में आ गई भाई। 1829 में राजस्थान नाम कहा कर्नल जेम्स टोड ने, और इसका उल्लेख उसकी पुस्तक में मिलता है। अब अपने ये भी बात आती है कि ये कर्नल जेम्स टोड था क्या। ठीक है ना। तो ये कर्नल जेम्स टोड है ना, मेवाड़ रियासत का ब्रिटिश रेजिडेंसी था। मेवाड़ जो रियासत थी, उस मेवाड़ रियासत का ब्रिटिश रेजिडेंसी था, और कुछ समय के लिए ये मारवाड़ रियासत का भी ब्रिटिश रेजिडेंस या रेजिडेंसी रहा था। तो अब कई ये बोल देते कि सर ये कर्नल जेम्स टोड का बता तो रही है क्या ये, तो यानी मेवाड़ रियासत का ब्रिटिश रेजिडेंसी था, जो कुछ समय के लिए मारवाड़ रियासत का भी क्या रहा था, ब्रिटिश रेजिडेंसी। चलो, तो इसका मतलब ये बात तो समझ में आ गई कर्नल जेम्स टोड की तो। लेकिन अब आपके ख्याल ये आएगा कि जो ये जॉर्ज थॉमस ने कहा राजपूताना, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है। तो इसका उल्लेख मिलता है, किसी का शिष्य था। ठीक है, किसका, जॉर्ज थॉमस का ही, विलियम फ्रैंकलिन। इस विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक थी, ठीक है, द मेमोयर्स मिलिट्री ऑफ जॉर्ज थॉमस। इसकी पुस्तक कौन सी थी, द मेमोयर्स मिलिट्री ऑफ जॉर्ज थॉमस, जो कि इसने कब लिखी थी, 1805 में। उससे ये पता लगता है, उसने ये लिखा था कि जो मेरे गुरु थे जॉर्ज थॉमस, वो राजस्थान को क्या कहते थे, राजपूताना कहते थे। अब बात यह आती है कि ये जॉर्ज थॉमस था क्या, जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों की रियासत के समय अपना जो मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश में जो सिंधिया परिवार है, ठीक है, उस सिंधिया परिवार का, ठीक है, यानी सिंधिया परिवार से था जॉर्ज थॉमस। तो उस समय क्या हुआ कि जैसे अगर राजस्थान बना था ना, तो इस राजस्थान का जो हिस्सा आया था, उस हिस्से को ये जॉर्ज थॉमस क्या कहता था, राजपूताना नाम से जानता था या राजपूताना कहता था। तो इसका मतलब समझ गए कि भाई जो सिंधिया परिवार में जॉर्ज थॉमस था, वो इसके पृथक्करण के समय राजस्थान का जो हिस्सा आया उसको क्या कहता था, राजपूताना कहता था। ठीक है, इसका उल्लेख किसने किया, इनके शिष्य विलियम फ्रैंकलिन ने। कौन सी पुस्तक के अंदर, द मेमोयर्स मिलिट्री ऑफ जॉर्ज थॉमस। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इसका मतलब अपना ये क्वेश्चन है ना, इनमें से 100% एक क्वेश्चन नामकरण में जरूर पहुंचता है। तो मुझे बताओ ये समझ में आ जाएगा ना नामकरण के लिए। तो भाई 18 राजपूताना 1800 ईस्वी में किसने कहा, जॉर्ज थॉमस ने। फिर 1829 के अंदर राजस्थान राजधानी या रजवाड़ा किसने कहा, कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने जो ये कहा, इसका उल्लेख किससे मिलता है, इसकी पुस्तक थी द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ठीक है, जिसका ही दूसरा नाम था द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है ना, और जिसका हिंदी रूपांतरण भी किया गया था, ठीक है ना, गौरी शंकर हीराचंद ओझा के द्वारा, ठीक है। लेकिन ये बात की बात अपने, क्योंकि पहले अपने को तो केवल इसकी पुस्तक से देखना है। अब बात करते हैं कि ये कर्नल जेम्स टोड है ना, ये था क्या भाई, मेवाड़ रियासत का ब्रिटिश रेजिडेंसी, और कुछ समय तक उन्होंने जो ब्रिटिश रेजिडेंसी कहाँ का रहा था, मारवाड़ का भी। अब बात ये हो गई कि भाई कर्नल जेम्स टोड वाला तो हो गया, लेकिन जो जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना कहा था, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, द मेमोयर्स मिलिट्री ऑफ जॉर्ज थॉमस। ये पुस्तक किसने लिखी थी, विलियम फ्रैंकलिन ने। कब लिखी थी, 1805 में। जो क्या था,
जॉर्ज थॉमस का शिष्य था। उसने कहा था कि मेरे गुरु थे वो जो इस मध्य प्रदेश का हिस्सा था ना पहले ये, ठीक है, इसको किस नाम से जानते थे? किस नाम से भाई? राजपूताना के नाम से। तो बताओ दोस्तों, जो अपना पहला हेडिंग था राजस्थान का सामान्य परिचय, अरे राजस्थान के भूगोल में जो पहला टॉपिक था ना राजस्थान का सामान्य परिचय, उसमें मैंने आपको क्या बोला था? क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले नामकरण, फिर पढ़ना अपने को स्थिति और विस्तार, फिर पढ़ना अपने को आकृति और, ठीक है, आकार, फिर पढ़ना अपने को सीमाएं, फिर पढ़ना संभाग, फिर पढ़ना भौगोलिक विस्तार, फिर पढ़ना नवीन जिले। तो नामकरण की बात करते हैं तो बताओ नामकरण के अंदर बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गया क्या? तो मुझे एक बात बताओ, चलो देखिए, जॉर्ज थॉमस ने क्या कहा? राजपूताना 1800 में। कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा? राजस्थान, रायतन, रजवाड़ा, कब? 1829 में। ठीक है भाई, इसकी पुस्तक जिसमें इसने इसका उल्लेख लिखा था कौन सी थी? द एनाल एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसी का पहले क्या नाम था? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। अब जैसे जॉर्ज थॉमस था जिसने इसको राजपूताना कहा, उसका उल्लेख कौन सी पुस्तक में होता है? द मेमोयर्स मिलिट्री ऑफ जॉर्ज थॉमस। ठीक है, जो किसने लिखी थी? विलियम फ्रैंकलिन ने। कब लिखी थी? 1805 में। इसका उल्लेख किसने दिया था? इसका यानी विलियम फ्रैंकलिन क्या था? इनका शिष्य ही था। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है ये नामकरण वाले में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और ये बताओ, जो कर्नल जेम्स टोड था ये मेवाड़ रियासत का भी कुछ समय के लिए ब्रिटिश रेजिडेंसी था और मारवाड़ रियासत का भी कुछ समय के लिए क्या था? ठीक है ना। तो अगर बताओ यहाँ तक, ये तो नामकरण वाला तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है भाई, उतार दो। ऐसे कैसे उतार दो? 1800 ईस्वी में राजपूताना, जॉर्ज थॉमस। इसके नीचे 1829 राजस्थान, रायतन, रजवाड़ा किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने। नीचे लिख डालना इसकी, ऐसे लिख देना पुस्तक थी इसकी जिसमें कहा था द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, और पूर्व इसका नाम क्या था? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, जिसका हिंदी में अनुवाद किसने किया था? गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। ठीक है, और दूसरा भी था इसका, दो जनों ने मिलकर के किया था। एक तो ये था ही हीराचंद, ठीक है, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, और दूसरा था बलदेव मिश्रा। ठीक है, ये दोनों ने मिलकर के किया था। और जॉर्ज थॉमस वाले में लिख देना, इसका शिष्य था जॉर्ज थॉमस का कौन? विलियम फ्रैंकलिन, जिसने पुस्तक लिखी थी 1805 में, कौन सी? द मेमोयर्स मिलिट्री ऑफ जॉर्ज थॉमस। ठीक है दोस्तों, जिसके अंदर ये उल्लेख मिलता है कि जॉर्ज थॉमस इसको क्या कहते थे? राजपूताना। तो बताओ भाई, नामकरण में कोई कंफ्यूज है क्या? मुझे लगता है ये तो समझ में आ गया ना। तो अब बात करते हैं अपन किसकी? स्थिति एवं विस्तार की। किसकी बात करेंगे? स्थिति एवं विस्तार की। तो देखिए दोस्तों, स्थिति एवं विस्तार।